गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं SVN इंटर कॉलेज से अनुपम दीक्षित। आज मैं कक्षा 6 के बच्चों को संस्कृत का पाठ 10 पढ़ाने जा रही हूँ, जिस पाठ का नाम है प्रहेलिकाः। प्रहेलिकाः का अर्थ होता है पहेली। पहेली आप लोगों ने हिंदी में पूछी होंगी एक दूसरे से, लेकिन आज मैं आपको संस्कृत की पहेलियाँ पढ़ाऊँगी, जिनको भी आप लोग अपने सहेलियों से, अपनी सहेलियों से, अपने मित्रों से और अपने घर में भी पूछ सकते हैं। देखिए, वने वसति को वीरो यो अस्थि मांस विवर्जितः असिवत कुरुते कार्यम कार्यम कृत्वा वनम गतः। वने वसति माने वन में रहता है। को वीर, ऐसा कौन सा वीर है। यो अस्थि मांस विवर्जितः, जो हड्डी और मांस से रहित है। यानी ऐसा कौन सा वीर है जो हड्डी और मांस से रहित है लेकिन और वन में रहता है। असिवत कुरुते कार्यम कार्यम कृत्वा वनम गतः। असी माने तलवार, तलवार की भांति कार्य करता है और कार्य करके वन को चला जाता है। ऐसा कौन सा वीर है जो वन में रहता है, हड्डी और मांस से रहित है, तलवार की भांति कार्य करता है और कार्य करके वन को चला जाता है। जिसका आंसर होगा कुंभकारस्य तंतुः, कुम्हार का धागा। न तस्यादिः न तस्यांतः मध्ये यः तस्य तिष्ठति तवाप्स्यति ममाप्स्यति यदि जानासि तद्वद। न तस्यादिः न तस्यांतः, जिसके आदि माने आरंभ में ना है और अंत में भी ना है, मध्य में या है। तवाप्स्यति ममाप्स्यति, तुम्हारे पास भी है और मेरे पास भी है। यदि जानासि तद्वद, यदि आप जानते हैं तो बताइए। जिसके अंत आरंभ में ना है, अंत में भी ना है, बीच में या है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है। यदि आप उसका नाम जानते हैं तो बताइए। देखिए, आरंभ में ना, बीच में या, अंत में भी ना, यानी नयन अर्थात नेत्र, जो आपके पास भी हैं, मेरे पास भी हैं, तो उसका आंसर होगा नयन। एक चक्षुर्न काकोयम बिलमिच्छन्न पन्नगः क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमा। एक चक्षुः न काको अयम, चक्षु माने नेत्र होता है, एक नेत्र वाला है लेकिन वो कौआ नहीं है। बिलमिच्छन न पन्नगः, बिल में रहता है लेकिन पन्नग नहीं है। पन्नग में सांप, बिल में रहता है लेकिन सांप नहीं है। क्षीयते वर्धते चैव, क्षीयते माने घटता है, बढ़ते, वर्धते माने बढ़ता है, घटता और बढ़ता भी रहता है। न चैव समुद्रो न चंद्रमा, ना ही वो समुद्र है और ना ही चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा का आकार भी घटता बढ़ता रहता है और उसी प्रकार से समुद्र भी है, जो कभी कहीं पे पतला और कभी कहीं पे ज़्यादा अधिक चौड़ा दिखाई देता है, लेकिन ना समुद्र है और ना ही चंद्रमा है। एक आँख वाला है लेकिन कौआ नहीं है, बिल में रहता है लेकिन सांप नहीं है, घटता बढ़ता रहता है लेकिन समुद्र और चंद्रमा नहीं है। आंसर क्या होगा? सूचिका तंतु, सुई धागा। तंतु माने धागा होता है, सूचिका माने सुई। देखिए, सुई का धागा जो है कभी छोटा होता है और कभी बड़ा होता है, तो सुई धागा है इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, प्रकाशः शीतलः यस्य यः कलाभिः च वर्धते तापम हरति सर्वेषां चकोरस्य प्रियः सः कः। प्रकाशः शीतलः यस्य, जिसका प्रकाश शीतल होता है, यह कलाभिः च वर्धते, और जो कलाओं से बढ़ता है। तापम हरति सर्वेषां, सबकी गर्मी को, सबके शरीर के ताप को हर लेता है अर्थात दूर कर देता है। चकोरस्य प्रियः सः कः, और चकोर पक्षी का प्रिय है ऐसा कौन है। फिर से देखिए इसी को, जिसका प्रकाश शीतल है, जो कलाओं से बढ़ता है, सबके ताप को दूर कर देता है और चकोर का प्रिय है ऐसा कौन है। इसका आंसर होगा चंद्रमा, यानी चंद्र है। चंद्रमा का प्रकाश शीतल होता है, कलाओं से बढ़ता है, सबकी गर्मी दूर करता है और चकोर को अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए इसका आंसर है चंद्रमा। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च विभ्रन्न घटो न मेघा। वृक्षाग्रवासी माने वृक्ष के अग्रभाग पर रहता है, न च पक्षिराजः, लेकिन पक्षी नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, तीन नेत्रों वाला है लेकिन शूलपाणी अर्थात शंकर जी नहीं है। त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी,
छाल के वस्त्र पहनता है लेकिन सिद्धि योगी नहीं है। जलम च बिभ्रन न घटो न मेघा, जल से भरा रहता है लेकिन ना ही घड़ा है और ना ही बादल है। देखिए, वृक्ष के अग्रभाग पर रहता है लेकिन पक्षीराज नहीं है। नारियल का पेड़ भी बड़ा ऊंचा लंबा होता है और उसमें जो नारियल लगते हैं वो अत्यंत ऊंचाई पर लगे होते हैं, तो नारियल है इसका आंसर। कहा गया है कि वृक्ष के अग्रभाग पर रहता है लेकिन पक्षीराज नहीं है। 3 नेत्रों वाला है क्योंकि नारियल में 3 आँखें जैसी बनी होती हैं, तो 3 नेत्रों वाला है लेकिन शंकर जी नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, नारियल के ऊपर मोटी छाल चढ़ी होती है, तो वैसे तो सिद्ध योगी पुरुष जो हैं वही छाल के वस्त्र पहनते हैं, लेकिन वो छाल के वस्त्र पहनता है परंतु सिद्ध योगी नहीं है। जलम च बिभ्रन, और जल भी भरा रहता है उसके अंदर, नारियल के अंदर, लेकिन न घड़ा है और ना ही बादल है। आंसर होगा नारिकेलः। संस्कृत में नारियल को नारिकेल बोलते हैं, इसलिए नारिकेलः आंसर लिखेंगे इसका। प्रत्येक पहेली का अर्थ लिखेंगे। अर्थ लिखने के बाद यानी एक पहेली का अर्थ जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसका उत्तर डाल के उसका आंसर भी उसी के नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये पहेलियाँ स्वयं में एक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप स्वयं ही लिखेंगे। इसके बाद आती है एक्सरसाइज शब्दार्थ। अब शब्दार्थ देखिए, पहला शब्द है वने, माने जंगल में या जल में। अस्थि माने हड्डी। असीवत माने तलवार की भांति। ना माने है ना अक्षर। तस्य माने उस पद के। आदि माने आरंभ में। नह माने ना अक्षर। तस्यांतः माने उसके अंत में। मध्य माने बीच में। तव अपि अस्ति माने तुम्हारे पास भी है। एक चक्षु माने एक आँख वाला। पन्नगः माने सांप। क्षीयते माने घटता है। कलाभि च वर्धते माने कलाओं से बढ़ता है। चकोरस्य माने चकोर का। सह कह माने वह कौन है। वृक्षाग्रवासी माने वृक्ष के अगले हिस्से पर रहता है। पक्षी राजा माने जो पक्षियों का राजा है। त्रिनेत्रधारी माने 3 आँखों वाला। शूलपाणी माने भगवान शंकर। त्वग वस्त्रधारी माने छाल वस्त्र वाला। बिभ्रन माने भरा हुआ। ना घटा माने घड़ा नहीं है। ना मेघा माने बादल नहीं है। इसके बाद एक्सरसाइज आएगी आपकी प्रश्नोत्तर। देखिए, प्रश्नोत्तर से भी पहले आता है उच्चारणम कुरुते। कठिन शब्दों का उच्चारण करना है आपको, ध्यान से सुनिएगा। यो अस्थि, ये बीच में अवग्रह चिन्ह लगा है। जब 2 शब्द आपस में मिलाकर के लिखे जाते हैं, बीच में कोई स्वर होता है, यानी छोटा अ है यहाँ पे, अगर अलग अलग लिखेंगे तो यो अस्थि आ होगा। मिलाकर के लिखा गया है इसलिए आ के स्थान पर ये अवग्रह चिन्ह बन गया है। तो यो अस्थि, ये है विवर्जितः। तवाप्स्यति, ममाप्स्यति। एक चक्षुर्न, बिलमिच्छन। वृक्षाग्रवासी, त्वग वस्त्रधारी, बिभ्रन्न। फिर से देख लीजिए, यो अस्थि विवर्जितः, ता के बाद 2 विसर्ग लगी हैं, विसर्ग को हा से उच्चारण करते हैं इसलिए विवर्जितः। तवाप्स्यति, ममाप्स्यति। एक चक्षुर्न, देखिए ना के ऊपर रा लगा है इसलिए रा को ना से पहले बोलेंगे। जिस अक्षर के ऊपर रा टंगा होता है उस अक्षर से पहले उस रा का उच्चारण किया जाता है। एक चक्षुर्न, बिलमिच्छन। वृक्षाग्रवासी, त्वग वस्त्रधारी, बिभ्रन्न। जो रा नीचे लगता है उसका उच्चारण उसी अक्षर के साथ किया जाता है। इसके बाद आता है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। कह वीरः असीवत कार्यम करोति, कौन सा वीर तलवार की भांति कार्य करता है। कौन सा वीर तलवार की भांति कार्य करता है। आंसर होगा कुंभकारस्य तंतु, कुम्हार का धागा। यस्य आदौ न अस्ति तथा अन्ते न अस्ति एवं मध्ये य अस्ति सः कः अस्ति, जिसके आदि में ना है, अंत में ना है और मध्य में या है, ऐसा वो कौन है। आंसर होगा नयन। आरंभ में ना, अंत में ना, बीच में या, यानी नयन, नयनम लिखेंगे। यस्य प्रकाशः शीतलः अस्ति तथा च कलाभिः वर्धते सः कः अस्ति, जिसका प्रकाश शीतल होता है और जो कलाओं से बढ़ता है, ऐसा वो कौन है। आंसर लिखेंगे चंद्रः, माने चंद्रमा। नेक्स्ट देखिए,
कः वृक्षाग्रवासी अस्ति परम पक्षीराजः न अस्ति। कः माने कौन, वृक्षाग्रवासी अस्ति, कौन वृक्ष के अग्रभाग पर रहता है परंतु पक्षीराज नहीं है। आंसर होगा नारिकेलः माने नारियल। इसके बाद है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, यानी मंजूषा से अर्थात इस बॉक्स में दिए गए जो शब्द हैं उन शब्दों में से चुन करके जो इधर सूची में शब्द दिए गए हैं इन शब्दों के समानार्थक शब्द लिखने हैं, यानी समान अर्थ वाले शब्दों को लिखना है उसके सामने। देखिए पहला शब्द है नीरम, फिर जलधि, नीर माने जल होता है, जलधि माने समुद्र है, शशि माने चंद्रमा है, घन माने बादल है और नेत्र माने आँख है। इधर दिए गए हैं शब्द उसी के समानार्थी हैं पर क्रम से नहीं है। इन शब्दों की इस वाली सूची के क्रम में आपको इधर वाले शब्द इसमें से चुन करके लिखने होंगे। समुद्र का जलधि, एक एग्जाम्पल के लिए एक शब्द लिख के सामने दिखाया गया है। समुद्र का समानार्थी होगा जलधि, समुद्र माने भी समुद्र है और जलधि माने भी समुद्र होता है। चंद्र, चंद्र का समानार्थी होगा शशि, चंद्र माने भी चंद्रमा और शशि माने भी चंद्रमा। मेघ, मेघ माने बादल और घन माने भी बादल, मेघा के सामने घनः लिखेंगे। जलम, नीरम, नीर माने जल होता है, जल का समानार्थी नीरम। चक्षु, चक्षु माने आँख या नेत्र होता है, तो चक्षु का समानार्थी नेत्रम। इस प्रकार से समुद्र का जलधि, चंद्र का शशि, मेघा का घनः, जलम का नीरम, चक्षु का नेत्रम। इसके बाद है आपका विलोम पदानि परस्परम योजयत, विलोम शब्दों को आपस में जोड़िए, यानी दो सूची दी गई हैं, एक में क्रम से लिखे हैं शब्द और एक में बिना क्रम से लिखे हैं, तो इस सूची के आधार पर इन शब्दों को मिलाना है। वीरः का कायरः, गतः आगतः, प्रकाशः अंधकारः, शीतलः तप्तः, प्रियः अप्रियः। एक बार फिर से देख लीजिए और आपको लाइन खींच के नहीं मिलाना है, आप इनको आमने सामने लिखेंगे, सही शब्दों को सही शब्द के सामने लिखेंगे। वीरः के सामने लिखेंगे कायरः, गतः के सामने आगतः, प्रकाशः के सामने अंधकारः, शीतलः के सामने तप्तः, प्रियः के सामने अप्रियः। अब देखिए इसके बाद पांचवी एक्सरसाइज है संधि विच्छेदम कुरु, माने संधि विच्छेद कीजिए। शब्द क्या दिया है, तस्यांतः, इनको अलग करके लिखना है। इन शब्दों में दो या दो से अधिक शब्द जुड़े हुए हैं, इन शब्दों को अलग करके लिखना है। तस्यांतः, संधि विच्छेद करेंगे तस्य प्लस अंतः, चैव, च प्लस एव। वृक्षाग्रवासी, वृक्ष, इसमें देखिए तीन शब्द दिए गए हैं। अब तीन शब्दों को हमने 3 बार में अलग किया है, अगर आप चाहें तो 2 बार में भी अलग कर सकते हैं। वृक्ष प्लस अग्र प्लस वासी, क्योंकि जितने शब्द जुड़े हैं उन सभी शब्दों का अलग अलग अर्थ होना चाहिए। वृक्ष माने पेड़ है, अग्र माने आगे है, वासी माने रहने वाला। अगर 2 शब्दों में 2 बार में अलग करेंगे तो वृक्ष अग्रवासी या वृक्षाग्रवासी ऐसे लिख सकते हैं। ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। आपको जो मैंने पढ़ाया है, पहेलियों के अर्थ बताए हैं, उनके अर्थ लिखेंगे, अर्थ के नीचे उत्तर डाल करके उनका उत्तर लिखेंगे, उसके बाद शब्दार्थ लिखेंगे, शब्दार्थ के बाद जो भी एक्सरसाइज मैंने बताई हैं उनको करेंगे, तो आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू क्लास।